कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिली और ग्लोबल मार्केट से भी संकेत एक पॉजिटिव बनते हुए नजर आए। लेकिन एफआई की तरफ से 4,383 करोड़ का बड़ा बिकवाली आता हुआ फिर से नजर आया मार्केट के अंदर। डीआई की तरफ से बड़ी खरीदारी देखने को मिली 5,723 करोड़ का, यानी बिकवाली को बड़ी कांटे की टक्कर दी गई है डीआई की खरीदारी के साथ। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर 1,339 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया। यानी पूरी तरह से देखें तो एफआई फिर से एक बियर मोड में आता हुआ नजर आया। लेकिन यहां पर डीआई का बुल रन फिर से हावी होता हुआ मार्केट को दिखाता है कि मार्केट फिर से 24,000 के लेवल के अबव क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है। जो उससे पहले 28 नवंबर को यहां पर एफआई की तरफ से बड़ी वाली बिकवाली डाली गई थी, उसके साथ यहां पर खरीदारी डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है ये डीआई की तरफ से। तो एफआई के बिकवाली के हावी होता हुआ बुल रन हमें जरूर नजर आया और मार्केट 24,000 के लेवल के ऊपर जरूर क्लोजिंग दे जाता है। लेकिन इसी के साथ ये एफआई और डीआई दोनों बड़े ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, दो बड़े लीडर है मार्केट के अंदर। तो ऐसे में ये जो डाटा, ये खरीदारी और बिकवाली इन्होंने की है, ये सिर्फ कैश मार्केट के अंदर की है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर कैश मार्केट के साथ साथ फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी है। और वही फ्यूचर ऑप्शन का डाटा ये हम 2 दिन से कंपेयर करेंगे पिछले 2 दिन के साथ। वैसे मार्केट के अंदर 4 ऑपरेटर हैं, रिटेलर है, डीआई है, एफआई और प्रो है। तो इसलिए चारों ऑपरेटर का डाटा भी हमारे लिए देखना जरूरी हो जाता है। उनमें से रिटेलर कौन है? रिटेलर है आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर की पोजीशन देखें, पिछले 2 दिन से डाटा कंपेयर करके 64% यहाँ पर कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा था रिटेलर, 35% पुट साइड था पहले। लेकिन अभी फ्राइडे को क्या किया है, 64% ही आ रहा है, 35% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव देखने को मिला है रिटेलर की साइड से। यानी पोजीशन एसटी जरूर नजर आई है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो 64% यहाँ पर क्या है, लॉन्ग साइड पोजीशन बना के अभी भी रिटेलर बैठा हुआ है। यानी रिटेलर को क्या लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी और तेजी आएगी। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 90% यहाँ पर लॉन्ग था, 9% शॉर्ट। अभी क्या आ रहा है, 90%, 9% शॉर्ट की साइड। यानी यहां पर भी पोजीशन पूरी तरह से देखें तो लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा है 90% के साथ। यानी पोजीशन दोनों सेगमेंट में रिटेलर यानी आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, जो उनका ओवरऑल व्यू क्या नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा लॉन्ग साइड तेजी की तरफ अपनी पोजीशन बना के बैठा हुआ है रिटेलर। लेकिन इसका साथ देने वाला कौन है? बड़ा ऑपरेटर का साथ चाहिएगा तभी मार्केट एक अच्छी वाली तेजी भी दिखाएगा। तो ऐसे में डीआई की तरफ से देखें तो 5,723 करोड़ का ये अच्छे वाला खरीदारी जरूर देखने को मिला। तो इसी के साथ ही कैश में खरीदारी डीआई की आई। तो यहां पर डीआई का फ्यूचर ऑप्शन पहले 48 था, 51% पुट था, लेकिन अभी आ चुका है 48% लॉन्ग साइड, 51% पुट साइड। पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन दोनों दिन डाटा के अकॉर्डिंग छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव हमें देखने को मिला है डीआई की साइड से। स्टॉक फ्यूचर में देखें 2.52% लॉन्ग, 97% शॉर्ट। अभी आ रहा है 2.59, 97% शॉर्ट। यानी कुछ पॉइंटों के अंदर बदलाव है। ओवरऑल पोजीशन 97% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन जरूर है। यानी कैश के अंदर खरीदारी करता है डीआई, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर पोजीशन पुट की साइड ज्यादा बना के बैठा हुआ है अभी भी। यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव लॉन्ग साइड देखने को नहीं मिला है। यानी अभी भी थोड़ा सा बिकवाली का दबाव मार्केट के ऊपर हावी रहने वाला है कल के सेशन। एफआई की साइड से देखें तो बड़ी बिकवाली यहाँ भी हावी होती नजर आई है 4,500 करोड़ का। तो इसका फ्यूचर ऑप्शन डाटा देखें, 2 दिन से कंपेयर करें तो एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का गेम बदल के रख सकता है 10 सेकंड 1 सेकंड में ही। तो यहाँ पर 32% कॉल साइड, 67% पुट साइड था, अभी आ चुका है 33%, 66% पुट की साइड। 1% पोजिशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया एफआई की तरफ से। स्टॉक फ्यूचर में देखें 61% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 38% शॉर्ट। अभी आ रहा है 61% लॉन्ग किया गया है, 38% शॉर्ट की साइड। यानी यहां पर तो 1% पोजीशन लॉन्ग साइड जरूर शिफ्ट हुई है, लेकिन 66% के साथ ये पोजीशन
अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 61% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, यानी डिप्स बाई का फायदा उठा रहा है यहाँ पर एफआई एक बड़ा ओपन, और ऑप्शन के अंदर मात्र 1%, यानी अभी भी पोजीशन इसकी ज्यादा पोजीशन काफी बनी है, पुट की साइड ज्यादा बनी हुई है। कैश के अंदर बिकवाली, ऑप्शन के अंदर बिकवाली का मोड बनाए के रखना, और यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग साइड, यानी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का साया अभी भी मंडराता हुआ नजर आया है मार्केट के अंदर। किस लेवल से गिरावट बाजार के अंदर आने वाली है। प्रो की साइड से देखें, यहाँ पर 2 दिन का डाटा 31% लॉन्ग था, 68% शॉर्ट, अभी भी 31 और 68%, यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। ओवरऑल पोजीशन अभी भी पुट की साइड ज्यादा बना के बैठा प्रो। स्टॉक फ्यूचर में 77%, अभी आ चुका 75%, 2% यहाँ पर माइनस होके ये शिफ्ट हो गया शॉर्ट की साइड। तो चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है। अब इस डाटा के अंदर पोजीशन देखो, कौन कहाँ कितने पानी में जा रहा है। तो रिटेलर कहाँ जा रहा है, लॉन्ग साइड जा रहा है, तेजी का मूड बना के बैठा है, डीआई 50-50 मान सकते हैं। लेकिन एफआई 1% लॉन्ग साइड जरूर गया है, हल्का सा मूड बना है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 66% पुट की साइड। प्रो की साइड से देखें 68% पुट की साइड, और डीआई को भी देखें तो ओवरऑल यहाँ पर 51% ज्यादा यहाँ पर पुट की साइड है। तो तीन ऑपरेटर जो हैं ये बिकवाली का ट्रेंड में अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन रिटेलर जो है लॉन्ग साइड बैठा हुआ है। सपोर्ट मिला है हल्का सा यहाँ पर एफआई का, कोई बड़ा वाला सपोर्ट नहीं बोल सकते। लेकिन लॉन्ग साइड के लिए देखें, यहाँ पर फ्यूचर में 90% रिटेलर लॉन्ग है, 61% एफआई भी है, और 75% यहाँ पर कौन है, प्रो भी है। तीन ऑपरेटर फ्यूचर को लॉन्ग कर रहे हैं। फ्यूचर में लॉन्ग करने का मतलब है कि मार्केट के अंदर तेजी नीचे के डिप्स बाय से आने वाली है। लेकिन ऊपर के लेवल से ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें बिकवाली का ट्रेंड है, तो ऊपर के लेवल से बिकवाली का दबाव मार्केट के ऊपर गहराता हुआ नजर आ सकता है। और वो लेवल हमारे लिए कौन सा रहने वाला है, एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ भी नजरें डाल ली जाएं, वहां से हमारे लिए संकेत क्या नजर आए हैं। तो पहले यूरोप के बाजारों को देख लो। फिटसी यूके मात्र 6 पॉइंट की तेजी दिखाता है, फ्लैट। डेक्स जर्मनी की साइड 200 पॉइंट की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी, बिल्कुल अच्छी तेजी। सीएससी फ्रांस के अंदर देखें तो 55 पॉइंट का तेजी है, आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी। तो यूरोप मार्केट से संकेत पॉजिटिव आ चुके हैं। नैस्डैक यूएस मार्केट 150 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखाता है, करीबन 1% एक करीब तेजी। निक्की जापान एशिया मार्केट 140-41 पॉइंट की गिरावट, आधा परसेंट से कम गिरावट है, फ्लैट बोल सकते हैं। डाउ जोन को अगर हम देखें तो 188 पॉइंट की तेजी यहां पर देखने को मिली है, आधा परसेंट एक करीब तेजी। एस&पी 500 36 पॉइंट की तेजी के साथ आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी, यानी संकेत यूएस मार्केट से पॉजिटिव और यूरोप मार्केट से पॉजिटिव नजर आए हैं। एशिया मार्केट फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में ओवरऑल जो संकेत अगर हम देखें पूरे ग्लोबल मार्केट से एक पॉजिटिव ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बड़ी वाली गिरावट नहीं देखने को मिली है, लेकिन कोई बड़े वाली तेजी भी नहीं है, लेकिन हल्का संकेत पॉजिटिव है यहाँ पर ग्लोबल मार्केट की तरफ से। अब वो लेवल कौन सा है जो हम बात कर रहे हैं कि बिकवाली आने का ट्रेंड बन सकता है। देखो यहाँ पर निफ्टी की साइड एक ऊपर की साइड पे ट्रिपल टॉप एरिया बनते हुए नजर आए थे, जिस लेवल से बार बार गिरावट बाजार ने दिखाई थी। ये ट्रिपल टॉप एरिया है, लेकिन नीचे का जो गैप था निफ्टी ने तो फिल कर लिया। ये गैप लास्ट मंडे को जो गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, गैप को फिल करने के बाद यहीं से वापसी रिकवरी, ये संकेत मार्केट के लिए पॉजिटिव बना है। यानी नीचे का जोन जो बनाया है ये बॉटम जोन हो गया, और बॉटम जोन है मार्केट के पास 23,870 का एरिया, ये 870। लेकिन ऊपर की साइड देखें, लास्ट हाफ सेशन के बाद मार्केट फ्राइडे को यहां पर एक साइडवे बार बनाता है। ये साइडवे बार क्या करेगा, प्रीमियम को खत्म करेगा। तो ऐसे में सपोर्ट यहां पर भी बना दिया 24,080 का एरिया। अगर ये 24,080 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो पुट वाले हावी हो जाएंगे दोबारा से 870 के लिए। लेकिन यहां से 24,190 के लेवल से ब्रेकआउट आता है तो मार्केट एक तेजी का ट्रेंड बनाएगा, एक पॉजिटिव ट्रेंड के लिए। और ये एक तरह से एरिया हो गया हमारे पास 24,190, यानी फ्राइडे का हाई पॉइंट, यानी 200 के लेवल से ब्रेकआउट आ गया। तो ये रहेगा कॉल वालों के लिए, किस लेवल तक रहेगा, ये जो 888 एरिया है
यानी 24,350 का आंकड़ा फिर से मार्केट टेस्ट करता हुआ नजर आए, तो ये वो लेवल होगा जहां से प्रॉफिट बुकिंग का साया मार्केट के ऊपर मंडराएगा, जो लास्ट सेशन के अकॉर्डिंग भी यहां से बिकवाली आती हुई नजर आई है। तो 350 तो मार्केट को टेस्टिंग देखने को मिल सकता है मंडे सेशन को, लेकिन 350 अगर यहां से ब्रेकआउट करता है तो सीधे तौर पर मार्केट फिर तैयारी करेगा लॉन्ग साइड के लिए 24,540 की, फिर रहेगा एक और तेजी का ट्रेंड, यानी नेक्स्ट लेवल कॉल वालों के लिए टारगेट के रूप में निकल के आएगा। ये हो गया हमारे पास ऊपर की साइड से। अब ये जो 350 से हम बिकवाली का ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन सकता है, डर बन सकता है, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर 350 और 400 के लेवल पर हम ऑप्शन चेन डाटा की तरफ भी नजरें डाल लें। 24,400 के लेवल पर देखें तो यहाँ पर 1,61,000 की बड़ी कॉल राइटर है, 24,300 के लेवल पर 2,07,000 का बड़ा राइटिंग है। इसीलिए यहाँ पर राइटिंग भी बड़ी मैसिव हो चुकी है 300 और 400 के लेवल पे। टेक्निकल 350 हमारे पास है ऑलरेडी ही, तो यहाँ से थोड़ा सा दबाव मार्केट झेलेगा। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, बॉटम जोन जो बनाया मार्केट ने 24,100 के लेवल पर एक लेवल 1,82,000 की बड़ी अच्छी वाली पुट राइटिंग बाजार बना के बैठ चुकी है। ऐसे में नीचे की साइड में देखें तो 24,000 के लेवल पर यहाँ पर 2,94,000 की बड़ी पुट राइटर, यानी 24,000 का जो लेवल है मार्केट के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है। जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर रहेगा, बार बार पॉजिटिव बाई ऑन डिप्स रिकवरी बाजार दिखाए, यानी एक खरीदारी का जोन, क्योंकि 24,000 को बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन बनाया गया है, सपोर्ट बनाया गया है। जब तक मार्केट उसके ऊपर रहेगा, बार बार पॉजिटिव रिकवरी बाजार लेता रहेगा हमारे लिए नेक्स्ट वीक के अंदर। तो ऐसे में नीचे का जोन हमने देख लिया कि 23,900 के लेवल पर 1,61,000 की यहाँ पर क्या है पुट राइटिंग जरूर है, और वहां से हमने देखा कि 23,870 का जोन सपोर्ट बॉटम जोन गैप फिल करने के बाद बना है। पीसीआर रेशो 0.96 क्लोज होता है, तो ऐसे में हमारे पास जैसे ही 24,190 फ्राइडे का हाई ब्रेकआउट होता है तो पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव में आ जाएगा, और वहां से हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा कहां तक जाने के लिए, 350 400 तक जाने के लिए मार्केट ट्रेंड दिखाएगा। इंडिया विक्स के अंदर ब्रेकडाउन आया 5% का, ये भी संकेत एक पॉजिटिव देता है। इंडिया विक्स के अंदर गिरावट आई है तो मार्केट के अंदर तेजी का सिनेरियो मार्केट बना सकता है, लेकिन वो किस लेवल तक है वो आपको पता चल चुका है कि 350 हमारा लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, 350 तक की तेजी मार्केट दिखा सकता है। 350 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब हम 540 की तैयारी करेंगे, तब तक बाजार के लिए खतरा मंडराता रहेगा 350 का। तो ऐसे मार्केट ने जोन बना लिया है। मंडे सेशन की बात करें तो मंडे सेशन के लिए हमारे लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी, जैसे इस लेवल से ब्रेकआउट आता है कॉल वालों के लिए तैयारी स्कैल्पिंग जोन, अपर साइड का एरिया रहेगा ये वाला एरिया, लेकिन बॉटम जोन ये रहेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए रेंज बाउंड दायरा ये वाला बन चुका है पूरा का पूरा जोन, उसके बीच में हमने ट्रेडिंग का फायदा उठाना है, और ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। यहाँ पर ट्रेड करना हमारे लिए रिस्की रहेगा, यानी इस लेवल के नीचे पुट का और इस लेवल के ऊपर कॉल का हम फायदा उठा सकते हैं, और यहाँ पर मार्केट में प्रीमियम डीके से बच सकते हैं मंडे सेशन से लेके नेक्स्ट फ्राइडे सेशन। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट मंडे सेशन के लिए एक पॉजिटिव ओपन होता हुआ नजर आएगा, ठीक हमारे लिए कल के सुबह के सेशन